Hello everyone, welcome to your favorite channel CBS English Classroom. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की पूरी बुक से जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, उस यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर नेम है नर्चरिंग नेचर, इस चैप्टर से एक पोएम है और पोएम का नाम है व्हाट ए बर्ड थॉट। इस पोएम के बारे में हम लोग जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। चलिए शुरू करते हैं इस चैनल को। मैं जो वीडियो है इसमें हम कंटिन्यू करते हैं और इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहले कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। एक्टिविटीज़ में क्या दिया है देखते हैं कि लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। यहाँ पर फोटोज दिया हुआ है, आप देख पाते हैं। इस फोटो में आपको बताना है इसके बारे में। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, बता रहा है कि आप एक समय के बारे में सोचिए जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। एंड व्हाट डिड यू डू देन, और उसके बाद आप क्या करते थे। फिर बता रहे हैं कि हाउ डिड इट हेल्प यू, आपको ये कैसे हेल्प किए, एंड हाउ डिड इट मेक यू फील। तो पहले तो पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि आई सी ए ट्री विद बर्ड्स, एक ट्री है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्री है और इसमें बर्ड्स है। उसके बाद देयर इज ए बेबी बर्ड, है ना, का किसमें, इन ए नेस्ट, नेस्ट में है। अनदर बर्ड सिटिंग है, इसका नाम है पैरोट। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप बोल सकते हैं, ब्रांच में बैठे हैं। ओके, क्लियर हो गया। और फिर बताते हैं कि यहाँ पर आप बता सकते हैं इस चीज़ को, जैसे आप जब मेहनत करते थे तो उसमें आप बता सकते हैं किस चीज़ के लिए आपने में काम करते थे, कोई प्रोजेक्ट में, कोई स्पोर्ट्स में, यानी कोई टास्क, कोई एग्ज़ाम टेस्ट के लिए मेहनत करते थे, है ना। तो हाउ डिड इट हेल्प यू, इट लाइकली अचीव ए गोल, आप बोल सकते हैं। उसके बाद इट मेड फील प्राउड एंड सेटिस्फाइड, है ना। ये कैसा, ये फील जो है, हाउ डिड इट मेक यू फील, तो आप बोल सकते हैं इट मेड फील प्राउड एंड सेटिस्फाइड। क्लियर। नंबर 2 नंबर पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डू यू सी बर्ड्स, है ना, व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि आप बर्ड, पक्षी जो है कहाँ कहाँ देख पाते हैं, तो आप बोल सकते हैं बर्ड्स आर ऑफन सीन इन ट्रीज, ट्रीज में बर्ड देखने को मिलता है ना। उसके बाद पार्क्स में देखने को मिलता है, राइट, गार्डन्स में देखने को मिलता है, बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है, स्काई में देखने को मिलता है। सो बर्ड्स कैन बी सीन फ्लाइंग, उड़ते हुए देखने को मिलता है, या तो फिर ब्रांच में रेस्ट करते हुए मिलता है, फीडिंग कराते हैं बच्चों को और चिरपिंग भी करते हैं। इवनिंग के टाइम में आप ज़्यादातर देखेंगे, है ना, बम्बू के पेड़ के ऊपर छोटे छोटे पक्षियाँ हैं, तो कोई भी ऐसे नॉर्मल पेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चिरपिंग करते हैं और वो साउंड बहुत ज़्यादा मेलोडियस लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नंबर 3 में। डू यू वांट टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, व्हाई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप जो है पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं, और हाँ तो क्यों। तो यहाँ बता सकते हैं कि जो है ऑफ कोर्स हम उड़ना चाहते हैं। क्यों उड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि दे वुड एंजॉय द फ्रीडम ऑफ फ्लाइंग, है ना, जो भी उड़ना चाहेंगे, एज इट वुड अलाउ देम टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अबव एंड फील फ्री, है ना। तो ये बता सकते हैं कि आपको जो है क्या करना है, मतलब एक लगता है जब उड़ते हैं तो लगता है कि आज़ाद हो गए हैं, ठीक है ना। और ये क्या अलाउ करता है आपको, वर्ल्ड को देखने के लिए ऊपर ऊपर से, और लगता है कि फील फ्री है ना। तो इस तरह से। उसके बाद व्हाट डज ए बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। ए बेबी बर्ड माइट थिंक द वर्ल्ड इज स्मॉल, वर्ल्ड क्या है, छोटा है, सेफ है, एंड कोजी है, किसके तरह, बिल्कुल नेस्ट के तरह। ठीक है, सो दिस कैन चेंज एज इट एक्सप्लोर मोर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बताते हैं कि रीड द सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइन। यहाँ पर कुछ मीनिंग दिया हुआ है और इस चीज़ को आपको मैच करना है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, देखते हैं, है ना। जैसे द कलर ऑफ द फादर फीदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। क्लियर, तो ये हो जाएगा लाइट, लाइट कलर। और जो फाइनली है ना, ये फाइनली
यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, ये इसके साथ मैच हो जाएगा, किसके साथ, एट लास्ट के साथ, एक वाला इसके साथ हो गया, क्लियर। उसके बाद जो है आपको देखने को मिला द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली, है ना, मूव्ड लाइटली, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका फ्लैटेड, क्लियर, फ्लैटेड आंसर हो जाएगा इसका। और लास्ट में क्या बचा है, द प्रीटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क मतलब लेबर, क्लियर हो गया। तो चलते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। फाइनली मतलब एट लास्ट, मूव्ड लाइटली एंड क्विकली मतलब फ्लैटेड, फाइनली का मतलब हो एट लास्ट हो गया, और द कलर ऑफ द फेदर हो गया ये लाइट, और ये हो गया आपका लेबर, कौन सा, हार्ड वर्क वाला। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग सीधा प्रोसीड करेंगे, पोएम को देखेंगे, क्लियर। बहुत ही सिंपल सा पोएम है और बहुत ही अमेजिंग पोएम है, बहुत बढ़िया पोएम है। इसको हम लोग पहले पोएम को रिसाइट कर लेते हैं। देखिए इसमें है, आई लिव्ड फर्स्ट इन ए लिटिल हाउस and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. आगे देखते हैं, I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. Next, one day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. Next, at length I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made, and neither do my neighbors. यहाँ पर देखिए राइटर का जो नाम है एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है, यहाँ पर बता सकते हैं कि अननोन, अननोन इसीलिए क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन राइटर है, यहाँ पर कौन पोएट है इस पोएम का, क्लियर। ओके, अब चलते हैं सीधा देखते हैं पोएम को। तो पहले बताते हैं कि आई लिव्ड, मैं रहता था पहले, इन ए लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर पे। लिटिल हाउस यहाँ पर अगर देखा जाए पक्षी के लिए, एक बर्ड के लिए, तो उसका नेस्ट है। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं इस छोटे से घर पे नेस्ट में बहुत अच्छे से रह रहा था, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, आई कौन है, यहाँ पर आई हो गया बर्ड, ये बर्ड पक्षी का ये बात है। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, इसीलिए बोल रहा है स्मॉल एंड राउंड क्योंकि जो है एक छोटे से जो है, जो बर्ड, बेबी बर्ड होते हैं, वो एक अंडा के अंदर, एक शेल के अंदर रहता है जो कि राउंड है ना। तो आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट, और उसके बाद मैंने फिर किस में रहे, तो उसके बाद फिर मैंने घोंसला में, छोटा सा नेस्ट में रहे, अंडा। उसके बाद नॉर नीडेड एनी अदर, तो और मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं था, उसके बाद मुझे कुछ और ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद बताते हैं पोएम में, देखिए क्या बता रहे हैं कि I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw. Made of straw इसीलिए क्योंकि नेस्ट जो है वो आप जानते हैं कि कुछ यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके ही वो बर्ड्स जो है नेस्ट बनाते हैं, है ना। अलग अलग झाड़ियों से घास निकाल के लेके आते हैं और कुछ भी इधर उधर से लेके आके बनाते हैं, पुआल से बनाते हैं। एंड नेस्ल्ड बाय माय मदर, नेस्ल मतलब कडल्ड, मतलब जैसे उसको अच्छे से सॉफ्टली, एक छोटे से बेबी रहते हैं तो माँ पास में रहता है ना, तो उसका जो प्यार करते हैं, तो वही चीज़ जो है नेस्ल्ड है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, मैंने अपने नेस्ट से उड़ गए। उड़ने के बाद क्या हुआ, किस लिए, टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, देखने के लिए कि मैं क्या क्या देख सकता हूँ, या क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा, क्या क्या मुझे, क्या क्या ढूंढ पा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जो है, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, उसके बाद मैंने बताया कि वर्ल्ड जो है पत्ते से बना हुआ है, क्योंकि उसके बाद उसको पत्ता दिखाई दिया होगा। तो शुरू में जब अंडा में था, अंडा के अंदर, तो उसको राउंड लगा। देखिए पहले जो है फर्स्ट फर्स्ट जो है आप स्टेंजा पे देखिए, वर्ल्ड वाज स्मॉल एंड राउंड, क्या बताते हैं, वर्ल्ड को छोटा और राउंड बताते हैं, क्यों, वो अंडा के अंदर रहता है। फिर जैसे वो नेस्ट के अंदर रहता है तो बोलता है वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ होता है, क्लियर। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, जैसे वो घोंसला से निकल जाता है तो फिर बोलता है कि वर्ल्ड जो है कैसे बना है, पत्ते से बना है, क्लियर। एट लेंथ का मतलब होता है फाइनली, फाइनली
फाइनली का मतलब भी होता है और एक चीज़ अल्टीमेटली, क्या होता है? अल्टीमेटली, अल्टीमेटली भी बोल सकते हैं। तो आई फ्ल्यू बियॉन्ड द ट्री, बियॉन्ड द ट्री मतलब अब वहाँ से भी आगे, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, अब मेहनत करने के लिए अब हम जो है बड़े हो गए हैं, ग्रोन अप हो गए हैं। ग्रोन अप मतलब अब जो है हम खाना बाहर ढूँढेंगे, अपनी खुद से खाएँगे, लेके आएँगे, ये करेंगे, है ना? जैसे उसकी मम्मी उसके लिए करती थी। तो आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड, अब मुझे मालूम नहीं है कि वर्ल्ड किस चीज़ से बना है। इससे पहले वो बोला कि ऐसा है, इससे बना है, स्ट्रॉ से बना है, पत्ते से बना है, लेकिन अब जैसे ही वो वहाँ से निकल के आगे गए, तो बोल रहे हैं अब मुझे मालूम नहीं है किससे वर्ल्ड बना है, ठीक है? एंड नीदर डू माय नेबर्स, ना ही मुझे पड़ोसी को भी मालूम है, नेबर्स को भी मालूम है किसकी किसकी वर्ल्ड बनी है, ठीक है? तो ये था छोटा-सा ब्यूटीफुल सा पोएम और बहुत ही अच्छा पोएम है ये, है ना? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा पोएम को। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।